कितने दिन लगा कर आओगे? अम्मी बड़ी मुश्किलों से 8 दिन की छुट्टी मिली है। अच्छा होता शादी की छुट्टियों में चले जाते, लेकिन वो छुट्टियां तो तुमने दूसरे सैर सपाटों में गुजार दी। अजीब नई मुसीबत डाल दी मेरे गले। मुसीबत? बीवी मुसीबत होती है क्या? अरे पूरा हफ्ता वो तुम लोग का बोझ ढोती फिरती है यहाँ पे, और एक दिन उसको वहां तुम्हें ले जाना पड़े तो तुम्हें मुसीबत लग रही है। तो मेरे प्यारे शौहर वो ये भी जानते हैं कि इस बार आप किसी ऑफिशियल टूर पे नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हनीमून पर आए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद भी साफ कमरा अच्छा लगता है, हर चीज अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। अब आप मुंतहा के अंदाज में बोल रहे हो। हाँ, अगर वो ऐसा सोचती है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। क्यों? कोई पछतावा हो रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तुम पता नहीं बात को कहां से कहां लेके जा रही हो। बात को कहां से कहां नहीं लेके जा रही, जो बात दिल में होती है ना वो मैं बोल देती हूँ, लोगों की तरह दिल में नहीं रखती। खैर छोड़ें, चलते हैं। प्लीज मैं ये ईमेल चेक करूं फिर चलते हैं। यार आपके ऑफिस के लोगों को नहीं पता कि हम हनीमून पर आए हैं? उन्हें पता है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन भी चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा बताएं कि रेड पहनूं या ग्रीन? आई थिंक रेड। रेड कलर तुम पे बहुत सूट करता है। क्यों? बाकी कलर्स मुझ पे सूट नहीं करते? मैंने ये तो नहीं कहा। तुमने मुझे 2 ऑप्शंस बताई, उसमें से मैंने तुम्हें बता दिया रेड ज्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कोई और कलर पहनना है तो पहन सकती हो। हाँ मेरे ख्याल से ग्रीन ठीक है, ग्रीन पहन लेती हूँ। ओके। अच्छा, आज थोड़ी सी शिमला मिर्च और कीमा भी बना लेना। जी बना लूंगी। थैंक यू। सब्जी वैसे माशाल्लाह अच्छी लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा। आप दोनों कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, खुशी हुई। आज माँ बाप की याद कैसे आ गई? हमेशा याद आती हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं? कौन छोड़ के गया? अयान आया था क्या? जी अयान छोड़ के। अरे तो अंदर क्यों नहीं बुलाया, बाहर से ही चले गए? वो बिजी हैं आज, वरना आते जरूर। तुम दोनों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया, हमेशा मुंतजर रहते हैं तुम्हारे, आती जाती रहा करो। बेटियों का क्या है, पालो पोसो बड़ा करो, दूसरों के हवाले कर दो और फिर देखने को तरस जाओ। वो नहीं, ऐसी बात नहीं अम्मी, वो ऑफिस का काम फिर घर का काम, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई हैं। बहुत काम करना पड़ता है तुम्हें? हाँ नहीं, दिन भर तो मैं होती नहीं हूँ ना, तो आंटी ही घर देखती हैं। रात को फिर मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, मुझे गिल्ट होती है कि मैं रात को भी ना काम करूँ तो बस। चलो अच्छा है, घर की जिम्मेदारियां संभाल ली तुमने, समझती हो सब। हाँ है तो, लेकिन अलिजबा की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। और हाँ बेटा, थोड़ा समझाओ उसको। अब जाहिर है घरदारी सिखानी पड़ेगी तुम्हें, एक ही घर में रहती हो, वैसे ही पहले बहुत शर्मिंदा करवा दिया है उसने। हाँ लेकिन बाबा जानी किचन अलग अलग है ना, हमारे पोर्शन है, तो मैं ऊपर होती हूँ, वो नीचे होती है। मैं समझाऊंगी उसे भी। काश मुझे पता होता कि एकदम से शादी हो जाएगी तो कुछ सिखा ही देती उसे। सीख जाएगी। उम्मीद तो बेटा मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि वो सीख जाएगी, दुआ ही कर सकते हैं हम। लाए मुझे दे दे, मैं कर दूँ। अच्छा ये तुम काट लो। पालक आलू बना रही हूँ। शिमला मिर्च कीमे की फरमाइश थी, लेकिन साथ में पालक भी बना देंगे। मानो, मानो,
मानो, कहाँ मर गई हो भाई? छुट्टी वाले दिन इतना नहीं कि माँ का हाथ बटा दो। सुमन में भी किस्मत में आराम नहीं है। मानो, क्या हो गया अम्मी, क्यों चीख रही सुबह सुबह? तुम्हें कोई एहसास है कि तुम अपनी माँ का हाथ बटा दो? तो फिर भाभी को नहीं जाने देती ना आप? तुम्हारे अब्बा का फरमान कौन टाल सकता है भाई? अम्मी मेरी छुट्टी का एक दिन होता है, उसमें मैं किचन के काम नहीं करूंगी। ये सानिया कहाँ रह गई? थकती नहीं है बैठे बैठे ये लड़की? बैठने से कौन थकता है ममानी जान? अगर तुम्हारी यही करतूतें रही ना तो कोई नहीं ब्याह कर लेकर जाएगा तुम्हें। तौबा है ममानी जान, ऐसा भी नहीं है। अब करती तो हूँ मैं। क्या खाक काम करती हो? इसकी तो चलो एक ही एक छुट्टी है, इसका आराम मेरी समझ में भी आता है। तुम क्या करती हो सारा दिन? पड़ी रहती हो, या तो टीवी देखती रहती हो या मोबाइल। बहू आपकी काबू में नहीं और आप मुझे बातें सुना रही हैं। देख लिया, इसीलिए नहीं आती हूँ मैं यहाँ। देख लिया, इसकी गज भर लंबी जबान है। ये और शीरी तो चाहते थे ना मेरे अयान से इसकी शादी हो जाए। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया। जी आपके बेटे में तो सुरखाब के पड़ लगे हुए ना। चलो आओ मेरे साथ, आटा गूंदो। वो महारानी भी सुबह पराठों का आटा गूंद कर पराठे बनाकर चली गई। इतना नहीं कि दोपहर के लिए भी बना। आखिरी बार काम कर रही हूँ, बता देना उनको आप। तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं की है मैंने। अलिशबा जो नहीं है कैसे फैलेगा? बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन बेटे ये भी सच है कि तुम दोनों के जाने से ना इस घर से रौनक ही चली गई। बाएं बाएं करता है ये घर। मैं तो बस ऐसी ही अम्मी, रौनक तो अलिशबा से होती है। नहीं बेटे, तुम अपनी किस्मत की शाकिर हो। लेकिन हाँ मैं मानती हूँ अयान लापरवाह है, लावाली सा है। मुझे भी फिक्र होती है कि पता नहीं तुम्हारा ख्याल रख भी पाता है कि नहीं। नहीं, अयान बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते होते तो अलिशबा और यासिर की तरह तुम्हें भी बाहर ना ले जाते। अम्मी ये क्या बात हुई? जो अलिशबा को मिल रहा है वो उसकी किस्मत है ना, और जो मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिल जाएगा। और वैसे भी आप जानती तो हैं अयान के घर वाले इतने वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं हैं, वो इस तरह की लग्जरीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और मुझे भी इन चीज़ों का शौक नहीं। वो तो मैं जानती हूँ। आपने यासिर को फोन करके पता किया कब आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए, अब तो हफ्ता हो गया मेरा ख्याल में। अब तो बात हुई थी मेरी उससे, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह शाम तक। बहू बेगम आ जाए तो मैं भी थोड़ा रेस्ट करूं, थक गई हूँ काम करते करते। अब आते ही सब कुछ उसमें न डाल देना। आपको लगता है कि वो लड़की ये सारी जिम्मेदारी उठाने वाली है? वैसे मंतहा कितनी समझदार और जिम्मेदार लड़की है। काश। अच्छा, काश को बीच में बतलाओ तो अच्छा है, क्योंकि बाज दफा जोड़े ऐसे ही बने होते हैं। अनिला भी अजीब है, बड़ी बेटी को तो इतना कुछ सिखा दिया और छोटी बेटी पे कोई तवज्जो ही नहीं दी। किसी किसी बच्चे को खुद शौक होता सीखने का, इसमें माँ बाप का कोई दखल नहीं होता। अब आएगी तो तुम उसे सिखा देना, लेकिन जरा प्यार मोहब्बत से। आप ना समझते मैं दुनिया की सबसे सख्त तरीन सास हूँ, है ना? बहरहाल मैं तो आपकी ये तारीफ नहीं कर सकता। आपको भी ना बस मौका चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई टाइम है घर आने का? वो बाबा जानी के दोस्त आए हुए थे तो उन्होंने कहा था जब भी जाएंगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुमने कहा कि बाबा जानी ड्रॉप करेंगे। टाइम देखो। मैं आपको मजीद ज़हमत नहीं देना चाहती। जिंदगी में तो घुसा ही हो, तो मजीद क्या सहमत होगी? वादा किया था ना आपसे कि आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी।
दूसरों को कह के सारे काम निकलवा लेती हूँ। होशियार बनती है मेरे सामने। मुझे देर हो रही है, मुझे खाना बनाना है। हाँ तो बना लो। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ खाना बनता था, हम भूखे नहीं रहते थे। मैंने ऐसा कब कहा यार? जाओ यार जाओ, दिमाग मत खाओ, जाओ। वेलकम। भाभी फिर कैसा रहा आपका ट्रिप? ठंड तो बहुत होगी ना वहाँ? जाहिर सी बात है, यहाँ के और वहाँ के मौसम में कितना फर्क है। कराची में तो सर्दियों में भी सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे तो बहुत बर्फबारी भी हुई, खूब एंजॉय किया हमने। वाह, अब्बा तो हमें कभी लेकर ही नहीं गए। कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद चली जाना। बस दुआ करना कि तुम्हारा शौहर अयान जैसा नहीं बल्कि यासिर जैसा। ये अच्छा है, शादी के बाद ना बड़े बड़ों के नसीब खुल जाते हैं। माँ बाप के घर में चाहे सीवीयू तक ना देखा हो, लेकिन शादी के बाद मरी, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं। सानिया, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वैसे ही सफर से बहुत थकावट हो रही है। जहाज में थकता तो नहीं है बंदा। पुप्पू, मरी से इस्लामाबाद हम लोग टैक्सी में आए थे और वैसे भी बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें फ्लाइट कैच करनी थी। हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों जाके आराम करो, सुबह बात होगी इंशाल्लाह। बाबा सुबह मुश्किल हो जाएगा, सुबह से मैं ऑफिस में ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम भी जरा सुबह जल्दी उठ जाना, शौहर के ऑफिस जाने की तैयारी में मदद कर देना। थकन तो मुझे भी बहुत हो रही है। तुम्हारी शादी हो गई है, अब शौहर की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे नहीं होते अब सब काम। आँख खुल गई तो उठ जाऊंगी। चले, मैं कमरे में जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। मैं भी चलता हूँ। किसने रोका? बीवी चली गई, अब तुम्हारा दिल क्यों लगेगा? आओ बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ यहाँ के बैठो। जी बैठो। कोई नौकरी वोकरी लगी तुम्हारी? लग जाएगा, कोशिश कर तो रहा हूं। बड़े ही अफसोस की बात है, क्या फायदा बहू लाने का जब सब कुछ खुद ही करना पड़े। वो नाश्ता तैयार करवा कर गई है। हजारों काम होते हैं भाभी, सिर्फ नाश्ता थोड़ी होता है। तो तुम्हें क्या मसला है? तुमने कौन से काम कर देने हैं घर के? मैं क्यों बताऊं, मेरे तो भाई का घर है। मेहमान बनकर आती तो नखरे भी उठाते, तुम तो यहीं टिक गई हो। तुम्हारा तो काम है कि मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाओ। तो ताना दे रही हैं आप मुझे यहाँ रहने का? ताना नहीं दे रही, हकीकत बता रही। तो सुन ले आप, चली जाऊंगी मैं यहाँ से नीचे अपनी बेटी को लेकर, समझी आप? बहुत अच्छा फैसला है, सारे फर्ज हमारे नहीं हैं।
कुछ नीचे वालों के भी फराइज हैं। उठो सानिया, उठो तुम और अपना सारा सामान समेटो। हम आज के आज ही बड़े भाईजान के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। यार अम्मी क्या है, आपके फिर से वही जज्बाती फिल्म शुरू हो गई। भाभी ने मुझे इतना जलील किया, इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि क्या बताऊं। बस एक धक्के देकर निकालने की कसर बाकी रह गई थी। और तुम चाह रही हो कि मैं अभी भी यहाँ पड़ी रहूं, यहाँ पर। हाँ तो ठीक है ना, आप जाए, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दूं, तन्हा छोड़ दूं? अरे तन्हा कहाँ हूं मैं, मानो है और बाकी सब भी तो है ना। और किसने? किसको? जब देखो आंखों के साथ लगाए रखती है। तुम भी मेरे साथ चलोगी, बहस नहीं सुनूंगी मैं। आप तो वाकई संजीदा हो गई हैं। क्या लग रहा था तुम्हें? बकवास कर रही हूं मैं? क्या हो गया यार अम्मी, इतने सुकून से हम लोग यहाँ रहते हैं, ना कोई काम करना पड़ता है ना कोई काज करना पड़ता है। नीचे जाएंगे तो बड़ी मामी काम करवा करवा के हम दोनों को मार देंगी यार। अरे हड हराम, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें वहां भी काम चोर कहीं की। अरे देखा नहीं नीचे उनकी बहू किस तरह ऐश कर रही है? अम्मी क्या है ना कि वो उनकी बहू है, आप और मैं थोड़ी हैं यार। सानिया छोड़ो ना, बार बार बहस कर रही हो। तुम्हें कहा है ना वो समझो। सामान पैक करो तुम। अच्छा ठीक है, बड़ी मामी से बात की आपने? उन्हें बताया कि हम नीचे शिफ्ट हो रहे हैं? क्यों बड़ी मामी से क्यों बात करूं? अरे मेरे अब्बा जी का घर है, समझी तुम? क्या बड़े भाईजान 2 रोटियां नहीं खिला सकते हम? हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आप बड़ी मामी के कान में तो डाल दें कि हम नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, कम से कम उन्हें पता तो। फिर बहस कर रही हो? अरे का सामान पैक करो तो करो, भाईजान के आने के टाइम तक हम भी नीचे उतर जाएंगे। उठो जी। बड़ी आई मुझे घर से निकालने वाली। अरे मेरे अब्बा का घर है ये, देखती हूँ मुझे कौन निकालता है। अपनी खैर मनाए, घर से निकालेंगी। अम्मी आज मेरा पालक चिकन खाने का दिल कर रहा है। मैं बनाऊंगी आज अपनी मानो के लिए। आ जाओ। अम्मी जा रहे हैं हम लोग, खुश हो जाएं आप। अरे भाई जाओ, सुना किसे रही हो? क्या हो गया, आप लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? ये तो अपनी अम्मी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम सुना किसे रही हो? ये क्यों पूछेगी मुझसे? क्यों तुम मेरी बेटी को उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो? चले अम्मी, और कितनी देर खड़े रहना है, कोई नहीं रोकेगा आपको यहाँ। चले। फुप्पो इस तरह नाराज तो नहीं होकर जाए, हुआ क्या है? इधर देखो मेरी तरफ, हवाओं से लड़ती है ये तुम्हारी फुप्पो। अब मुझ में ताब नहीं है तुम्हारी इन बातों को बर्दाश्त करने की। तुम नीचे जाना चाहती हो ना तो जाओ बहन, जाओ, चली जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे अरे कौन सी बातें बर्दाश्त करती हैं आप मेरी? मुंह मत खुलवाएं। बर्दाश्त करती हैं। पप्पा कहाँ जा रही हैं? किसी की खुशामदीद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जिसे जाना है जाए यहाँ से। चले अम्मी, और कितनी बेइज्जती करवा रही है। चले। इन लोगों के लिए मर रही थी तुम। जाओ जाओ, कोई नहीं बुलाता है हम लोग। अब पप्पो आप इस तरह हर वक्त लड़ाइयां करवाती रहती है माँ बेटियां मिलकर। और तुम क्यों रोक रही थी? पालक खानी है ना, जाओ काटो जाकर। अम्मी। और चिकन निकाल के रखो फ्रीजर से। अम्मी भाड़ में डालो उसे।
तुम्हारे काबिल कभी भी नहीं थी। वैसे शीरी तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। अरे खालिद को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। लीजिए, आपके कहने का मतलब है कि मैं उनकी बातें सुनती रहती, ढीठ बनी बैठी रहती वहां पे? किसने कहा कि उनकी बातें सुनती रहती ढीठों की तरह? भाई तुम्हारे भाई का घर है, अच्छा किया आ गई। मुझे लगता है कि बड़ी मामी को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। सानिया, अपने आपे में रहा करो। मुझे आदत नहीं है बच्चों से फजूल बातें सुनने की। मैंने ऐसा क्या कह दिया बड़ी मामी? आप तो बुरा ही मान गई हैं। अम्मी, हम लोग अलिशबा की अम्मी के घर जा रहे हैं, खाना खा कर आएंगे। अरे भाई, इतने सैर सपाटे के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा? अरे कल परसों चले जाना। वो एक्चुअली हम लोग जाते हुए भी मिलके नहीं गए थे, लेकिन आप परेशान हो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। सामान किसका है? फुप्पू आपका? जी मेरा। अब ये ना पूछ लेना कि फुप्पू कहीं जा रही हैं। सामान देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। अरे तो मैं अपने भाईजान के यहाँ रहने नहीं आ सकती क्या? अभी किसने कहा कि नहीं आ सकती? बता तो दिया है तुम्हें कि रहो जब तक चाहो। इनके लिए वो गेस्ट रूम जो है वो जरा ठीक करवा देना। ठीक ही है। वो गेस्ट रूम जाके वहां पे अपना सामान रखो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अल्लाह खुश रखे मेरे भाईजान को, सलामत रहे मेरे भाईजान, वरना तो हमारा किसी को ख्याल ही नहीं। किसे सुना रही हो शीरी? तो भाभी जान किसी को नहीं सुना रही, ऐसे ही बात कर रही हूँ। चलें अब तो खा लेंगे। हाँ चलते हैं। अच्छा मैं हम लोग जा रहे हैं। हाँ भाई जाओ, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगे तुम लोग, जाओ। चलो। बहू रानी के तेवर तो बड़े शानदार है माशाल्लाह से। सीखा है। पता नहीं क्या उल्टी सीधी लगा रही होगी। ये शीरी को तो ना मुझसे खुदा वास्ते का वैर। ओफो अम्मी छोड़े ना, आप क्यों सोच रही हैं इतना? मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि मेरा पूरा कमरा अब सिर्फ मेरा होगा। क्या कुछ नहीं किया इन माँ बेटी के लिए, लेकिन इनके तो दिमाग ही नहीं मिलते भाई। मुंतहा तुम क्यों ऐसे बैठी हो भाई? जाओ अपने कमरे में, कपड़े चेंज करो और खाने की तैयारी करो। जी भाभी, जरा खाना थोड़ा जल्दी बनाएगा, आप बहुत देर लगाते। ठीक है। तुम भी उठ जाया करो, घर के काम काज देख लिया करो। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी? मेरी बेटी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं क्या कहूँगा इसको? बिठाएं, लाड प्यार करें, बिगाड़ें इसको। देख रही भाभी की कितनी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा तुम दिल पर मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो अनीला। मुझे तो मुंतहा खुश लग रही थी। हाँ बाप है ना, आप नहीं समझेंगे। तो एक माँ का दिल होता है जो बेटी के कहे बगैर ही सब समझ जाता है। तो फिर पूछ लेना था ना मुंतहा से। पूछा था ना मैंने, अकेले में भी बात की थी और आपके सामने भी बात की थी। कहने लगी कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। तो ठीक है ना, क्यों पाल रही हो अपने दिल में ऐसे वसवसे? वहम नहीं है मेरा। आपको तो पता है ना मुंतहा का, अलिशबा की तरह नहीं है वो मुंह फट। पता है मुझे उसका, और ये भी जानता हूँ कि मुश्किल आने पे वो उससे निपटना जानती है यार। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। सब मैं बताना ही भूल गई, अलिशबा का फोन आया था, कह रही थी वो और यासिर लौट आए वापस। माशाल्लाह, अच्छी बात है। देखो हर तरफ से खुशी मिल रही है, तुम हो कि खामखा परेशान हो रही हो। अल्लाह से खैर की दुआ मांगा करो, सब ठीक होगा। जी अच्छा अम्मी, खाना तैयार हो गया, मैं बस शावर लेकर ना खाना लगा देती हूँ। भाभी आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे घर के सारे काम आप ही करती हैं। नहीं महनाज, मैंने इस वे में नहीं कहा। अपनी अम्मा को तो फोन करके यही बता रही थी।
कि ऑफिस जाने से पहले सारे काम मैं करती हूँ, ऑफिस से आने के बाद सारे काम मैं करती हूँ। क्या मतलब, तुम अपने घर वालों से ये शिकायतें लगाती हो हमारी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अयान को सरासर गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? खुद सुना था मैंने, अपनी अम्मा को फोन पे सारी कहानी बता रही थी। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं तुम पर, जो तुम हमारी शिकायतें लगाती हो? नहीं, मैं ऐसी कोई शिकायत नहीं करती। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। मैं क्यों करूँगी ऐसा? मुझे बहुत पसंद है आप लोग। मैं बस उन्हें डेली रूटीन बता रही थी कि मैं इस वक्त ऑफिस जाती हूँ, इस वक्त नाश्ता बनाती हूँ, जिस तरह नॉर्मली आप अपनी अम्मी से बात करते हैं उसी तरह। इसके पीछे कोई मकसद नहीं था आंटी। मैं खाना लगाती हूँ। अरे कब से बैठे हैं हम लोग। बड़ी भाभी से तो ये भी ना हुआ कि चाय का ही पूछ लेती, उल्टा बर्तन समेट के चली गई। अब आप आसिया मामी से ये उम्मीद तो मत रखें कि वो आपके सामने ट्रे सजा कर रखेंगी। अच्छा भला सुकून से ऊपर रह रहे थे, लेकिन नहीं, आपको नीचे शिफ्ट होने की पड़ी हुई थी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी साजिदा ममानी की बातें सुनती रहती। हाँ, तो अब यहाँ सुने ना और भुगते भी। उधर हो जरा। अब तुम लोग आ ही गए हो तो जरा किचन में मेरी हेल्प ही कर दिया करो। अरे भाभी जान, आज ही तो हम लोग आए और ताने शुरू कर दिए। इसमें ताने की क्या बात है? मैंने कोई ठेका उठा रखा है तुम लोगों को पका पका के खिलाने का? देखो तो, मतलब हम माँ बेटी की रोटियां भारी लगने लग गई पहले ही दिन में। तो पका लो ना अपनी रोटियां जाकर। वो जो आपकी बहू रानी अभी अभी अपने मियाँ का हाथ पकड़ के बड़े मजे से बाहर चली गई है, उसको क्यों नहीं रोका आप? अरे उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? आजकल की लड़कियों में एहसास जिम्मेदारी है कहाँ? आधा टाइम या सोती हैं या टीवी देखती रहती हैं। मानी जान, आप अपनी बहू का गुस्सा मुझ पर तो मत निकालें अब। और एक बात मेरी सुन लें भाभी जान, ये अपनी बहू रानी को ना लगाम में डाल के रखें, वरना पछताएंगी आप। मेरी किस्मत में पछतावा ही लिखा हुआ है। जो भी मिला गैर जिम्मेदार और निहायत खुदगर्ज। किसको क्या कर गई है? अपनी बहू के साथ साथ हम दोनों को सुना कर गई हैं। आपकी दाल ना यहाँ नहीं गलने वाली। दाल तो गलेगी, कैसे नहीं गलेगी? दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, रब्बा रास्ता कोई दिखा। काफी बेचैन लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों बेचैन रहूंगा? चाहते छोटी बहन से थे, होगी बड़ी बहन से शादी। ये बात काफी नहीं है बेचैन करने के लिए। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसे और खराब मत करो। और अभी अगर तुम अंदर नहीं जा रही तो फिर मैं जा। चली जाती हूँ। इतना झुंझला क्यों रहे? झुंझला इसलिए रहा हूँ क्योंकि बार बार तुम यही बात कह के मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। तो क्या गलत कह रही हूँ? जो काम नहीं हुआ उसके ऊपर मैं इतना नहीं रो रहा जितना तुम रो रही हो। और वैसे भी जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंतहा मेरा बहुत ख्याल रखती है। वाकई बहुत ख्याल रखती है। हाँ रखती है। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? वही तो है,
तुम्हारा ख्याल रखना सिर्फ मेरा हक था, जो तुमने किसी अनजान लड़की को दे दिया। तुमसे अपना और अपनी माँ का ख्याल तो रखा नहीं जाता, मेरा ख्याल के खाक रखती। तुम एक बार मेरी जिंदगी में आते तो सही अयान। तुम्हारे कदमों में अपनी हथेलियां ना बिछा देती तो कहते तुमने मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। इतनी बुरी हूं मैं? इतनी अच्छी भी नहीं हो। तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत की कदर करो। मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। मोहब्बत दुनिया की सबसे सस्ती शय है। अगर कीमती होती ना तो वो मुझे कभी नहीं टुकराती। हार में डालो उससे, तुम्हारे काबिल कभी भी नहीं थी। अरे इसे क्या हुआ? अस्सलाम फूफो, सोई नहीं अब अभी तक? नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं जाग रही, तुम्हारे अब्बा जान भी जाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम लोगों का। क्या वो सब खैरियत है? अरे ये तो जाकर अपने अब्बा से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी इतनी रात तक घर से बाहर रहोगे तो पूछेंगे तो सही। और हमारे बाहर रहने से आपको क्या मसला? ओ हेलो मोहतरमा, मेरे मुंह मत लगो, अपने भतीजे से बात कर रही हूँ मैं। जी करें अपने भतीजे से बात। क्या किया पप्पू, आपने नाराज कर दी उसे बैठे बैठे। लो उल्टा तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, देख नहीं रहे बिला वजह मुझसे बदतमीजी कर रही थी। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्लीज आप कोशिश करें कि हमारे मामला से दूर रहें, बेहतर होगा प्लीज। मुझसे कह रहा है? बदतमीज। क्या होगी इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने भी समझा दिया इन्होंने कि हमारे मामले में ना बोले। हाँ ये सही मुसीबत है। अब वो हर वक्त दरोगा बनी बैठी रहेगी कि थोड़ा सा हम लेट हुए और हमसे उल्टे सीधे सवाल तो शुरू। बोलने दो उन्हें अलिशबा, हम भी तो वही करते हैं ना जो हमारा दिल चाहता है। पहले आपकी अम्मी कम थी तो अब ये भी हमारे सर पे सवार रहेंगी। मेरी बात सुनो, हर घर में बुजुर्ग बोलते ही हैं, इट्स ओके। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो इस बात का? जरूरी नहीं है कि हर घर में बुजुर्ग बोले। मेरे घर पे ना मेरी अम्मी ने भी कभी ऐसी रोक टोक नहीं की। वो तुम्हारी अम्मी है, मैं क्यों ससुराल में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपने घर वालों को ना समझा दो कि मुझ पे ये उल्टी सीधी पाबंदियां ना लगाएं। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मम्मी के कमरे में। अम्मी के कमरे में अब क्यों जाएंगे भाई? अब उधर भी अदालत लगी हुई है क्या? अच्छी बात है ना, अब्बू होंगे कमरे में, उनको मैं डायरेक्टली समझा दूंगा कि फुप्पो को बता दे कि हमारे मामले में ना बोले। क्या हो गया अलिशबा? पहले आप अपनी अम्मी को तो समझा दें, फिर हम फुप्पो को भी समझा ही लेंगे। देखा आपने, अभी तक नहीं आए। हालांकि मैंने शीरी से कहा भी था कि जैसे ही आए कमरे में भेजना। अरे शीरी आज जल्दी सोने चली गई होगी, और ये कोई इतनी जरूरी बात तो नहीं है कि आज ही की जाए। आप तो हर दफा बात टाल देते। मैं आपको बता रही हूँ, ना ही आपके बहू के तौर तरीके बदलेंगे और ना ही आपके बेटे के। पता है आज भी झूठ बोल के गए मुझसे कि हम अलिशबा की अम्मी के यहाँ जा रहे हैं। वो तो उनका फोन आ गया, यहाँ तो कोई नहीं है। बिगाड़ के रख दिया लड़की को। कोई बच्ची थोड़ी है जिसे वो बिगाड़ के रख देगा। अरे कुछ लड़कियां बच्ची ही रहती हैं सारी उम्र, चाहे वो ससुराल ही क्यों ना चली जाएं, कुछ नहीं बिगड़ता उनका।
आओ। जी वो आपने बुलाया था? हाँ बेटा आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जी कहिए अबू। अब तुम लोग टिक के घर में बैठ जाओ। ये क्या कि घर आते ही बीवी की उंगली पकड़ी और बाहर निकल गए दोबारा। मैं बात कर रहा हूं ना। है? कर लें आप बात, देखते हैं क्या असर होता है। देखो बेटा, रोज दफ्तर जाते हो, सारा दिन वहां मगज खपाते हो और फिर शाम को वापस आके फिर घूमने निकल जाते हो। इस तरह से तुम बहुत जल्दी थक जाओगे। इंसान के जहन और जिस्म को थोड़ा सुकून और चैन भी चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम बाहर घूमने फिरने ना जाओ, जरूर जाओ, खाना खाओ, घूमो फिरो, लेकिन मेरे ख्याल में रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई बात हाथ से गुजर जाए तो नुकसानदेह हो जाती है। और तुमने गलत बयानी क्यों की कि तुम अलिशबा की अम्मी के यहाँ जा रहे हो? गलत बयानी नहीं की, हमारा प्लान उन्हीं के घर जाने का था। वो तो जब बाहर निकले कहीं और का प्लान बन गया। बहरहाल इसको कहो कि घर की जिम्मेदारी और कामकाज में हिस्सा ले। जब तुम ऑफिस जाते हो तुम्हारी मदद करे तैयारी में, मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करे। यही होते हैं तौर तरीके अच्छी लड़कियों के। ऐसा ही होगा अम्मी, मैं समझा दूंगा। जाओ। चलो, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उसके सामने कुछ किस्म की बातें न करती हैं। ये क्या? अब मुझ पर रोब झाड़ने के लिए तुमने घर पे ही ऑफिस खोल लिया? नहीं नहीं, बस एक मेल करनी है मुझे। करो करो, क्या कह सकते हैं। अयान, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे थे? कौन देगा मुझे जॉब? तुम? क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने? बीकॉम किया हुआ है, वो भी 2nd डिवीजन में। इस क्वालिफिकेशन पे तो आजकल कोई क्लर्क भी ना रखे मुझे। तो आप आगे पढ़ लें। कहाँ से पढ़ लूँ? पढ़ने की भी एक उम्र होती है। पढ़ाई की थोड़ी कोई उम्र होती है। होती है। अब मैंने बस बहुत पढ़ लिया, अब नहीं होगी मुझसे पढ़ाई। मैं पढ़ाई में आपकी मदद कर सकती हूँ। ताकि तुम सबको बताओ कि मैंने अपने शौहर की पढ़ाई में मदद की है। तो मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगी आपको रास्ता दिखाऊंगी। हाँ, मुझे सारे रास्ते पता है, मैं खुद देख लूंगा रास्ता। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना आज। लिशबा प्लीज अब फ्रेश भी हो जाओ। उठने का फायदा क्या हुआ फिर? उठ रही हूँ ना। ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, नाश्ता अम्मी बना चुकी होंगी। हाँ तो क्या हुआ? आपकी फुप्पो और उनकी बेटी किस मर्ज की दवाएं इधर ही रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, कामों में हाथ नहीं बटा सकती वो। मेरी शादी को भी दिन ही कितने हुए? तुम्हारा ये जुमला बहुत पुराना हो गया लिशबा। हमारा हनीमून पीरियड ओवर हो गया। अब उन्हें समझाया तो था तुम्हें कल। हाँ तो मुझे क्या पता था कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां कंधों पे पड़ जाएंगी। सारी आजादी भी खत्म। मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे नहीं होते सुबह सुबह उठ के ये सारे बखेड़े संभालना। देखना रोज के यही ड्रामे होंगे। सबके लिए उठो, नाश्ते बनाओ, खिदमतें करो, यही करती रहूंगी मैं, है ना? घर की सारी औरतें करती हैं, व्हाट्स द बिग डील? औरतें? औरत लगती हूँ मैं आपको? सिर्फ 20 साल की हूँ मैं। अच्छा, अब मैं घर की खवातीन यार। मैंने ना अपने घर में भी कभी इस तरह काम नहीं किए, कभी उठ के नाश्ते नहीं बनाए। इन सारे कामों का ना मुंतहा का शौक था। आप उसी से शादी कर लेते। गलती से मुझसे शादी कर ली आपने। कैसे करता शादी जब किस्मत में तुम थी?